सभी को नमस्कार, सादर अभिवादन। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। आवाज आ रही है? मैं उम्मीद है आवाज आ रही होगी। कोई हैंड रेज कर दे एक। दिव्यांशु जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं अपने परिचय से। नाम रुद्रशिव मिश्रा है। बहुत सारे साथी परिचित ही होंगे, और लेकिन एक परिचय का क्रम होता है, और ये अच्छा भी लगता है परिचय देना। तो नाम रुद्रशिव मिश्रा, यहाँ लखनऊ में मैं करीब 42 सालों से रह रहा हूँ। और यहाँ पे विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों में हमने हिंदी के काम किया है। हिंदुस्तान में ब्यूरो चीफ भी रहा, 2 जिलों में, श्रावस्ती और सीतापुर में। और बहुत अच्छे अनुभव रहे वहाँ के। और हमारा जो पृष्ठभूमि रायबरेली जिले की है, रायबरेली जिला हमारा मूल जनपद है। वहाँ पे गंगा के किनारे हमारा एक गांव, बहुत पिछड़ा इलाका हुआ करता था, लेकिन अब सब धीरे धीरे सभी जगह डेवलपमेंट हुए, हमारे गांव में भी डेवलपमेंट हुई। और हमने अपने गांव के विकास के लिए बहुत सारी खबरें बनाई, बहुत सारी खबरें लिखी। चूंकि अब अच्छा लगता है, गांव जाओ तो अच्छा लगता है। तो गांव हमारा आना जाना रहता है, वहाँ कुछ खेती पाती भी है। तो यहाँ पे सन 80 में मैं आ गया था। अ, और यहाँ पे अंडर एज आया था, जिसका मैं जिक्र करता हूँ। इस और थोड़ा सा इसकी अनुभूति अच्छी लगती है कि कोई हम अपनी विषय में चर्चा करते हैं पीछे के। और यही एक कहानी बन जाती है हमारी। तो 17 साल की उम्र में मैं आ गया, बगैर पढ़ाई पूरी किए, 11वां पास करके। और यहाँ लखनऊ में आकर हमने फिर प्राइवेट अपना नौकरी चाकरी, प्राइवेट फार्म भर के अपना आगे की पढ़ाई पूरी की। और ग्रेजुएशन जो है हमारा अधूरा रहा, नहीं हो पाया। क्योंकि नौकरी करते करते बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में फिर अ, आलस में रह गया। चाहते तो पूरा भी हो सकता था। और उसके बाद शुरुआत दैनिक जागरण से हुई, बहुत छोटी नौकरी से। और 150 रुपए से हमने शुरुआत करी। धीरे धीरे वहीं पे कंप्यूटर का नॉलेज अर्जित करने का मौका मिला। वहां से फिर नवभारत टाइम्स 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 ग्रुप का बड़ा अखबार हिंदी का हुआ करता था एक समय में, अभी भी है बीच में, लेकिन वो बंद हो गया। और उसमें 92 लोगों की छटनी हो गई 93 में। हम भी उसमें पीड़ित थे। उसका मुकदमा अभी भी पेंडिंग है। शुरुआत में हाई कोर्ट गए, काफी साल उसमें लगे। वहां से जजमेंट आया हम लोगों के पक्ष में कि भाई अब तक की सैलरी और एरियर दिया, अब तक की सैलरी और नौकरी दी जाए। एक जज ने दिया पक्ष में, दूसरे ने खिलाफ दिया। फिर तीसरा जज बैठा, उसने पक्ष में दिया। फिर वो लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए, कंपनी के लोग। तो वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को 1-1 लाख रुपए की राहत मिली। वही राहत अब तक आखिरी माने जा सकती है 92 लोगों के लिए, क्योंकि अभी भी वो मुकदमा पेंडिंग है वहाँ। उसके बाद कई साल और मुकदमा चला। फिर वहां से एक बहुत बड़े वकील है, वो जज, सारी बहुत बड़े जज थे, उन्होंने उसको फिर से हाई कोर्ट भेज दिया, लखनऊ बेंच। अभी भी वो मामला पेंडिंग चल रहा है। बहुत सारे लोग गुजर गए और फैसला नहीं हुआ। बहुत सारे, हमें तो मान लीजिए नौकरी मिल गई, कुछ साल बाद 93 में छटनी हुई। बीच में हमने कंप्यूटर लगा के काम किया, 2 साथियों ने मिलके काम चलाया अपना। और बहुत सारे साथी अभी भी बहुत दयनीय दशा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं किसी तरह से। कई साथी गुजर गए। तो ये प्राइवेट सेक्टर में अक्सर होता है, इसका मैं जिक्र करता हूँ कि आप जो जहाँ पे काम कर रहे हो उसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो जॉब कब तक आपके पास सुरक्षित रहने वाली है, कब तक रहेगी। कभी मंदी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे कंपनियां
छटनी इस तरह से लोगों को छांटती रहती है, कभी इंक्रीमेंट नहीं करती, कभी कुछ करती हैं। ये तमाम सारे वाकयात लोगों के साथ गुजरते हैं। बहुत सारे साथी पीड़ित हैं अपने साथ जो जुड़ते हैं। मुकेश जी अक्सर चर्चा करते हैं अपने वाकये के। अपनी जो यहाँ पर जॉब करते थे, ऐसे ही दीपा पवैया जी के शायद हस्बैंड काम करते थे, वो भी बहुत पीड़ित हैं। तो ये सब प्राइवेट सेक्टर के हम पीड़ित व्यक्ति हैं। तो वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। अब आप सोच सकते हो कि हमने वहाँ 10 साल नौकरी की और वहाँ पे अचानक से एक दिन, मतलब एक होता है कि एक जो बनिया की दुकान होती है, आप सोचो एक बनिया की दुकान होती है, वो भी कहता है कि भैया कल से मत आना, ठीक। और एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, टाइम्स ऑफ इंडिया नाम, आप सोच सकते हो इतना बड़ा नाम उसका। उसने क्या किया, हम दिन की शिफ्ट में नौकरी थी हमारी, हम लोग काम कर रहे थे। 11 बजे आए वहाँ के मैनेजर, चीफ मैनेजर, और उन्होंने कहा कि भाई अब आज से आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, बाहर नोटिस लगा दिया गया है, फलाना धमाका। हक्के बक्के रह गए लोग। तो ये होता है प्राइवेट कंपनी में, ऊंची दुकान का फीका पकवान। कहने का मतलब ये है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग शायद उस समय, पहले भी मैंने कहा, शायद उस समय होता तो शायद मैं करता और आज किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंचता। लेकिन ये भी संभावना है, पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि शुरू शुरू मतलब हो सकता ना भी ज्वाइन करता। लेकिन आज का जैसा माहौल नेटवर्क मार्केटिंग का है, अगर वैसा होता तो शायद मैं ज्वाइन करता और दूसरे अखबारों में ना गया होता। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। उसके बाद 98 में हमें जॉब मिल गया हिंदुस्तान में। उसके पहले स्वतंत्र भारत में 1.5 साल सेवा देने का मौका मिला। तो कुल मिला के चारों बहुत बड़े अखबार उत्तर भारत के रहे हैं और इनमें हमें सेवा देने का मौका मिला। और हम जो भी उतार चढ़ाव रहे, उन सब उतार चढ़ावों के बावजूद इस इंडस्ट्री ने हमें आश्रय दिया। इस इंडस्ट्री से हम बढ़े, इस इंडस्ट्री से हम यहाँ पे अपना घर बना सके, इस इंडस्ट्री से हम बच्चों को पढ़ा सके, इसी अखबारों के माध्यम से हम कुछ नाम भी कमा सके। क्योंकि श्रावस्ती में रहे तो वहाँ 2.5 साल रहे तो वहाँ खबरें छापी तो नाम हुआ। सीतापुर में रहे, वहाँ खबरें छापी अपने नाम की तो वहाँ नाम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि उसने हमें बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। लेकिन एक जो चीज थी, कमी रही कि हम कुछ और अच्छा बेहतर कर सकते थे, कुछ और बेहतर पा सकते थे, तो वो शायद हम नहीं पा पाए। तो उसकी एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर इच्छा थी। बीच में हमने इंश्योरेंस का भी काम किया 2009 के आसपास। उसके बाद एक नेटवर्क कंपनी से जुड़े, जिसमें अपने सारे ये सीनियर साथी, अपने दद्दा जी जो आज इस कंपनी के संस्थापक हैं, पंकज सर, रमेश सर, तो इन सब से हमारी भेंट हुई। वहां से आगे जो है वहाँ कुछ दिन सफर चला। बाद में उसमें जो स्थितियां आई सभी को पता है, उसमें कोई नाम लेना जरूरी नहीं, उस कंपनी का सभी जानते हैं। उसके बाद लेकिन परिचय अच्छा हुआ, प्रगाढ़ हुए रिश्ते हम लोगों के। बाद में जब कंपनी दद्दा जी ने बनाई तो इसमें भी वाइफ की आईडी लगी, वहाँ पुरानी कंपनी में भी वाइफ की ही आईडी थी। तो कुल मिला के यहाँ अपने प्रोडक्ट बढ़िया लगते थे, अच्छे लगते थे, कंपनी घर के पास है। इसका भी मैंने कई बार जिक्र किया कि भाई पास में है, इस सबसे नजदीक मैं ही हूँ। यहाँ तक कि दद्दा जी या शिवम जी या और जो भी व्यक्ति है, कंपनी के सबसे नजदीक मैं हूँ। 2 मिनट का रास्ता है। तो ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात रहती है कि जब चाहो तब कंपनी चले जाओ, वहाँ लोगों से बात करो, प्रोडक्ट जो चाहते हैं ले आते हैं। तो हर हर सुविधा हमें उपलब्ध है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पास होने का, अगर नहीं कहीं फील्ड में निकले तो सबसे बड़ी बात है कि दद्दा जी का, पंकज सर का, रमेश सर का, इन सब का जब भी रहते हैं कंपनी में तो उनका सानिध्य मिलता है, सीखने को मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है। कभी निगेटिविटी आती है तो उससे भी हम आगे वो निगेटिविटी खत्म होती है उनके माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम आज यहाँ बोल रहे हैं, तो ये भी
दद्दा जी की विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमें एक दिन अलाट कर रखा है, अभी हम उसमें बोलते हैं। पंकज सर का सानिध्य मिलता है, लगातार लखनऊ में रहते हैं तो जाते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमें सिखाते हैं, जो गलतियां होती उनको वो चिन्हित करते हैं, बताते हैं, तो उनसे भी सीखने का मौका मिलता है बहुत सारी चीजें। आज भी मैं गया था फील्ड में तो मिल के आया कुछ लोगों से, एक पुराने साथी थे उनसे भी मिल के आया, तो इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा परिचय यहाँ पे हमने दिया, पिछला जो इतिहास था, पिछला जो हमारा अतीत था, वो पीछे छूट गया है। अब जो नया हमारा जो भविष्य है और वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी से सीख के, क्योंकि इस ग्रुप में जो अपना ग्रुप बना हुआ है इसमें सभी लोग कुछ ना कुछ जो वीडियो डालते हैं, जो अपने कमेंट डालते हैं, उन सब से एक एक शब्द से सीखने का मौका मिलता है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर कोई सिखा सकता है, हर किसी को कुछ ना कुछ सभी के पास है। तो हम सभी को सभी से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अपना ये बिजनेस जो है सीखने और सिखाने का ही है। जब तक हम लोग सीखते रहेंगे, सीखने की जिज्ञासा बनी रहेगी, तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मित्रों, आज जो है हमारे साथ हमारे श्रावस्ती के साथी हैं सोहन लाल जी, शायद हैं लाइन पे, आज वो जुड़े हुए हैं। अभी शुरू में तो जुड़े थे, तो मैं उनके अनुभव जानना चाहता था, सोचा था कि आज उनको मौका देंगे कुछ 2 मिनट बात करने का, तो शायद वो लाइन से कट गए, शुरू में जुड़े थे। सोहनलाल जी वहाँ हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ भी हैं, हमारे बाद वही वहाँ का जिम्मा संभाल रहे हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, काफी अच्छे लगते हैं। तो हमारा विचार था कि आज उनको कुछ मौका दिया जाता, लेकिन संयोग से शायद इस समय नहीं है। तो अब अगर आगे जुड़ते हैं तो उनको मौका देने का मैं प्रयास करूंगा। और मित्रों, पिछले हफ्ते जो मीटिंगें हुई अपने इस जूम मीटिंग, बहुत ही बेहतरीन सारी मीटिंगें रही। सभी की मीटिंग दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही हैं। महेश अस्थाना सर की मीटिंग हमें बहुत ही अच्छी लगी। एक अच्छी होती है, एक बहुत अच्छी होती है, सभी ने उसकी सराहना की है और हमें तो बहुत ही अच्छी लगी। उनका जो प्रेजेंटेशन था पहले की अपेक्षा और बेहतर हुआ है, उम्मीद है और आगे और अच्छा होगा। लेकिन अस्थाना जी जितनी मेहनत मीटिंग के लिए करते हैं उतनी मैं तो नहीं कर पाता। इसी वजह से कभी कभी मैं खुद अपनी मीटिंग से संतुष्ट नहीं रहता, तो मैं बाकी से क्या वो करूं। लेकिन यह है कि अस्थाना जी को मैं देखता हूं जिस हिसाब से वो मीटिंग की तैयारी करते हैं, वो बहुत ही गजब है। अब वो परसों ही मीटिंग हुई है, उसके लिए वो 2-3 दिन से मैं देख रहा था, कंपनी जाता था देख रहा था, लगातार वो नोट कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, बना रहे हैं, और लगातार हम लोग मीटिंग वहां कर रहे हैं, लेकिन वो सोफे पे बैठ के अपना लगातार लिखते जा रहे हैं, कान में लीड लगी हुई है। तो ये जुनून होता है किसी चीज के लिए, मीटिंग देने के लिए भी जुनून होना चाहिए कि हमें क्या विषय रखना है, क्या चीज रखनी है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि परसों मीटिंग दी, कल फिर हम लोग कंपनी में बैठे थे पंकज सर के साथ में, तो कल फिर वो अगली मीटिंग के लिए तैयारी, नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। तो इतना जुनून, इतना वो जो है जोश सभी को अपना बनाए रखना चाहिए, जो मीटिंग के लिए भी या अपने काम के लिए भी। जैसे हम ही आज मीटिंग दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं सही बात बताऊं, झूठ मैं बहुत कम बोलता हूँ, कोशिश यही रहती झूठ न बोलना पड़े और सही सही बात में बोलूं। तो मैंने अभी शाम तक हमारे पास मैसेज आया 3 बजे, जो बिटिया नई शिवांशु जी की जगह काम कर रही है, उसने मैसेज किया, अंकल जी आज का मीटिंग का विषय। मैं कहीं बैठा था पंकज सर के साथ में, तब तक हमने कोई डिसाइड नहीं किया था कि आज का विषय मैं क्या लूं, क्या बोलूं। फिर जो सच्चाई है मैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। महेश जी की जो उनका जुनून है, जोश है, उसको प्रेरित होके मैं आज
मैं बता रहा हूँ कि मैं कितनी तैयारी कर पाता हूँ और वो कितनी तैयारी करते हैं। बाकी साथी भी बहुत सारी तैयारी करते होंगे, मैं नहीं जानता किस हिसाब से वो तैयारी करते हैं मीटिंग की, 1 हफ्ते पहले से करते हैं या सेम डे करते हैं या कैसे करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, इधर 1 2 3 हफ्ते से मैं समय नहीं निकाल पाया, या कुछ लापरवाही भी कह सकते हैं, कुछ इधर शादी ब्याह भी थे इधर, तो मैं उस हिसाब से समय नहीं निकाल पाया मीटिंग के लिए, प्लान करने के लिए मैं क्या सब्जेक्ट चुनूं क्या नहीं। तो जब वहाँ मीटिंग से 4 बजे जहाँ हम गए थे, वहां से जब मैं निकला तो उसके बाद चाय पीने लगे पंकज सर के साथ में। हमने पूछा क्या सब्जेक्ट लिया जाए, कोई उपाय नहीं सूझा। फिर बाद में एक उपाय सूझा, भाई क्या एक मीटिंग, और हम पहले से बताए भी नहीं किसी को कि आज हम नहीं ले पाएंगे मीटिंग, लेकिन यह है कि आज फिर ये हुआ कि आज प्लान पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमने पहले प्लान दिया हम उसको बताएंगे, और थोड़ा अपना अनुभव शेयर करेंगे, जो अपने जीवन के अनुभव हैं, प्रोडक्ट के अनुभव हैं, जो लोगों को जाते हैं मिलने, उसको शेयर करेंगे। तो एक मीटिंग बन जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के हम अस्थाना जी की बात कर रहे थे, तो हम सभी को चूंकि हमारा एक डे निर्धारित है, सैटरडे हम बात मीटिंग देते हैं 8:30 बजे, तो जरूर हमें महेश जी से प्रेरणा लेके आगे से मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं पहले से पहले एक विषय चुन लूं, उसमें हम अपने नोट्स बना के अपना मीटिंग प्रेजेंट करें। और बाकी साथियों को भी ऐसा करना चाहिए, हो सकता है बाकी साथी करते भी हों, लेकिन मैंने अपनी बात बताई, तो ये हमारा जो था वो हमने आपसे शेयर किया अनुभव। ऐसे ही अवतार सर की मीटिंग बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने जो मीटिंग दी उसकी सिस्टम में अगर जिंदगी को कैसे बदलें, सिस्टम में आकर जिंदगी को कैसे बदलें, तो उनका पूरी टीम का जो प्रेजेंटेशन होता हरदम बहुत जबरदस्त रहता है। अवतार सी सर से सभी साथी प्रेरणा लेते हैं, मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूँ। और उन्होंने पहले भी मैंने कई मीटिंगों में कहा, वो लगातार अपनी बड़ी लकीर खींचते जा रहे हैं, अभी उस लकीर को कोई छू नहीं पा रहा है। अब देखिए कौन उस लकीर को आगे लांघता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, उनका कार्य विस्तार भी हो रहा है पंजाब में। और ये देखिए वहां पे संजय जी ने स्टोर खोला है, बहुत जबरदस्त उस पे काम चल रहा है। बहुत ओम सर वहां पे लगे हुए हैं अवतार सर के साथ, संजय जी के साथ। तो स्वाभाविक जहाँ ओम सर है तो वहाँ स्वाभाविक बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवतार सर ने जो समय दिया, इतने साल कंपनी में जो अनुभव है, तो उसका हम सभी को लाभ लेना चाहिए। उनके अनुभवों को कैसे कैसे उन्होंने अपने को बरकरार रखा अपने कंपनी में, और तमाम सारे झंझावातों के बीच। क्योंकि जो एक अच्छा लीडर होता है तो उसकी पूंछ चारों तरफ होती है, तो दूसरी कंपनियां भी चाहती हैं, अरे भाई ये तो लीडर बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी में आ जाता तो अच्छा है, ये हमारे यहाँ आ जाता तो ये भी तमाम सारे दबाव झेलने पड़ते हैं लीडर्स को, जो अच्छा काम करते हैं। तो ये सब होता रहता है, लेकिन जो अपने को यहाँ पर बरकरार रखता है वही सच्चा लीडर कहलाता है। तो हम तो अवतार सर को एक सच्चा लीडर मानते हैं। बहुत अच्छा वो नॉलेज देते हैं, बहुत सारा अनुभव शेयर करते हैं। हम आ, आ, आगे जो है एलन वर्मा जी की मीटिंग बहुत अच्छी हुई। सुरेश भाई गुजरात की मीटिंग जो है उन्होंने भी दी, हालांकि उनकी मैं मीटिंग इस बार थोड़ी ही सुन पाया बाद में, लेकिन थोड़ा बाद में सुना। लेकिन वो भी उनकी भी मीटिंग बहुत अच्छी होती है। रानी जी और स्नेहा जी की मीटिंग बहुत अच्छी थी ही। और एक चीज मैं कहा यहाँ कहना चाहूंगा, अमित सर के लिए कहना चाहूँ विशेष रूप से, क्योंकि अमित सर प्रोडक्ट के विशेष जानकार हैं। और ज्यादातर साथी जो फील्ड में काम करते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट का काम करते हैं, किसी को देना होता है तो अमित सर से संपर्क करते हैं। तो हमारा दद्दा जी से अनुरोध है, ओम सर से अनुरोध है, रमेश सर से, पंकज सर से, सभी सीनियर से अनुरोध है कि अमित सर की एक दिन मीटिंग जरूर हो, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाए। उसको लोग नोट कर ले बार बार, ताकि उस विषय पे दोबारा ना पूछें। कोई विशेष परिस्थिति ना आए तो उस विषय में ना पूछा जाए। मेरी तो कोशिश ये रहती, जब भी अमित सर कोई चीज बताते हैं मीटिंग में या अलग से मैं कोई चीज पूछता हूँ, तो उसको नोट डाउन
कर लेता हूँ। और उसकी पीडीएफ बना के भी कभी कभी मैंने पिछले दिनों ग्रुप में भी शेयर किया, हमने अमित सर को भी मैं भेज देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जरूरत किसी को हो तो वो अपना पीडीएफ यूज कर सकता है, हम अपने पास भी सुरक्षित उसको रख लेते हैं। तो अगर अमित सर की मीटिंग एक हफ्ते में एक दिन फिक्स रहना चाहिए अमित सर का, भले ही वो आधा घंटा बोले या 15 मिनट बोले किसी विषय पे, बाकी दूसरे लीडर बोल ले, लेकिन उनका रहना मीटिंग बहुत हमें उत्साह देता है, बहुत सारे साथियों को उत्साह बढ़ाता है। क्योंकि जब तक हम लोगों को प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा जानकारी होती जाएगी, जितनी ज्यादा जानकारी होती जाएगी हर प्रोडक्ट की, किस बीमारी में हमें क्या देना है, तो बार बार जैसे वो बताते जाएंगे तो हमें बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। और इस समय वो कितना काम कर रहे हैं और कितने लोगों का दबाव उनको देखना पड़ रहा है। भाई सारे साथी जैसे हम ही एक एक दिन में 2-2 3-3 बार फोन कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, या इसी तरह जब हम 2-3 कर देते हैं तो बाकी इतने सारे ग्रुप पे कितने मैसेज उनके पास जाते होंगे, कितने फोन जाते होंगे। तो वो अपना काम करें कि हम लोगों के लिए काम करें, ये बड़ा मुश्किल का समय हो जाता होगा। लेकिन इसके बावजूद वो हमें उत्तर देते हैं, मैसेज देते हैं और रिंग बैक भी करते हैं बहुत बार। तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो समय निकाल के हमारे सभी साथियों की बातें सुन के उनका निदान निकालते हैं। तो हमारा यही आग्रह है कि कम से कम जो एक दिन उनका जरूर फिक्स रहे, भले उसमें वो थोड़ा ही टाइम दें, बाकी साथी उनके बोल लें। लेकिन अगर एक भी बीमारी पे वो बोलेंगे तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा, उसको नोट करेंगे और बहुत हम लोगों को सीखने को मिलेगा। ऐसे ही हम कुछ थोड़ा सा इधर जो हमारा काम चल रहा है, इधर जो हम काम कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट का जो हमें वो मिला फीडबैक जो हमने लोगों को दिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा। और सबसे पहले हमारे ये जो रिश्तेदार है उन्नाव में, साड़ू लगते हैं हमारे सगे साड़ू, हमारी वाइफ, तो उनके जो बहुत उनका जो शरीर है दुबला पतला, ऐसे ही वो हमारी साली यहाँ पे आई हुई थी, उनकी बच्ची भी यहीं लखनऊ आई हुई थी, घटना मैं बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि वहाँ पे थे उन्नाव में, और ऐसे ही वो जैसे एक अड़ाना होता है, अड़ाना मतलब शरीर अंगड़ाई लेना, ऐसे हाथ उठा के किया ऊपर, तो उनका एक हाथ कंधा उखड़ गया, एक तरह से उखड़ गया। तो मतलब इतना दुबला पतला शरीर था उनका कि इतने केवल अंगड़ाई लेने में ही उनका हाथ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, कंधा। डॉक्टर के पास गए, पट्टा वट्टा चढ़वाया, और फिर यहाँ सूचना के लोग गए वहाँ, तुरंत आनंद फानन में, बेचारे उसी दिन आई थी, उसी दिन फिर उनको भागना पड़ा। तो उनका बहुत दुबला पतला शरीर था। फिर हमने सोचा कि पिछले दिनों की चलो इनको मल्टीविटामिन दे दी जाए, हमने जो सोचा कि कमजोर शरीर मल्टीविटामिन से थोड़ा सेहतमंद हो जाएंगे। तो फिर हमने चर्चा की अमित जी से, अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको जितनी बार धन्यवाद ज्ञापित किया जाए कम है। हमने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसा है मामला, तो उन्होंने कहा कि आप मल्टीविटामिन की वजह शिलाजीत उनको दीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो शिलाजीत, डाइजेस्टिव पाउडर, जो पेट भी सही साफ नहीं होता था तो डाइजेस्टिव पाउडर, और ये सारी जो पाइल्सवेल टेबलेट, वो भी चूंकि उनको, हमारी साली को भी थोड़ा दिक्कत थी, उनको भी थोड़ा, तो ये सारा चीज उनको दिया गया। एक डिब्बी जब शिलाजीत खा लिया, बल्कि आधा ही खाया था, तो उनके घर में ये सूचना आई कि हाँ अब थोड़ा सा शरीर सेहत ठीक होने लगी, अच्छी होने लगी। पूरा डिब्बी खा ली। उसके बाद हमारी साली की बेटी आई यहाँ लखनऊ से, फिर से 2 डिब्बी ले गई शिलाजीत अपने पिताजी के लिए। तो उनकी सेहत, अपने जो प्रोडक्ट का असर है, तो इतना वो खुश हैं कि हाँ अब हमारा शरीर ठीक लगता है। उनकी जो बच्ची है, हमारी साली की बेटी, वो खुश है कि अब पापा का शरीर, चेहरा ठीक लगता है, पहले कैसा लगता था, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी अपने प्रोडक्ट का ये असर है। तो जिनको भी दिया जाता है वो खुश होते हैं, अच्छा लगता है। इसी तरह से बंगलौर में हमारे काफी प्रोडक्ट जा चुके हैं, और
वहाँ अच्छा रिजल्ट आया। हमने बताया ही था पिछली मीटिंग में, अगस्त में मैं गया था वहाँ, डेंगू हुआ था भतीजे को और काफी खराब स्थिति थी उसकी। 2 लोग उसको लेके बाथरूम जाते थे और एक ही खुराक देने पे अपना गिलोय रस, पंचतुलसी और डाइजेस्टिव पाउडर और आयरन फोर्ट सिरप, ये सारे आइटम हमने दिए थे अमित सर के कहने से। फिर से मैं अमित सर का नाम लूंगा। तो एक ही खुराक में रात में 12 बजे दिए गए, 11:45 बजे। अगले दिन उनको 15 से 20% आराम हो गया। फिर हमने उसकी कहानी बताई ही है, बहुत ज्यादा उसका विस्तार में नहीं दूंगा। लेकिन वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आया प्रोडक्ट्स का। अच्छा वहाँ प्रोडक्ट जाते हैं, लगातार जा रहे हैं, भले ही थोड़े थोड़े जा रहे हो लेकिन जा रहे हैं। वहाँ पे किसी को और एक समस्या थी नसों से संबंधित, तो भतीजे ने यहाँ से प्रोडक्ट मंगवाए और उसको दिया, उसको काफी लाभ हुआ। और लगातार वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड हो रही, भले थोड़ी थोड़ी हो रही, लेकिन जाते हैं प्रोडक्ट वहाँ पे। अच्छा काम धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ सकता है। और अभी 2 दिन पूर्व की बात है, हमारे साले आए थे। तो उनकी माता जी को जो है फरवरी में, पिछली फरवरी में 10 फरवरी को ब्रेन हैमरेज हो गया था और एक दाहिना अंग डिस्टर्ब हो गया था। तो इलाज चल रहा है उनका कानपुर से, अभी भी चल रहा है। हमने अगस्त में उनको सुझाव दिया था कि भाई हमारे यहाँ अच्छे प्रोडक्ट है, इनको यूज करके देखिए, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। तो तब उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया हमारी बात पे। लेकिन अभी वो आए थे 2 दिन पूर्व, हमने फोटो भी डाली थी। लगभग 14-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट अपनी माता जी के लिए ले गए हैं और अपनी बहन के लिए ले गए हैं। उनको पाइल्स की दिक्कत है। और 2 और लड़कियां आई हुई हैं, हमारे घर पे आई थी, उनकी सिकाई चल रही लोहिया अस्पताल से। एक लड़की 14 साल की है, तो उसको भी ब्रेन ट्यूमर जैसा था, तो उसका वहाँ पे माइक्रो विधि से उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी अब सिकाई चल रही है लोहिया अस्पताल में। तो बेचारी वहाँ से रायबरेली से आती हैं, तो अपना यहाँ पे हमारे घर रह के अपना सिकाई कर रही हैं। तो अभी हालांकि उसको, लड़की को नहीं दिया गया कोई प्रोडक्ट क्योंकि सिकाई चल रही है, लेकिन हमने भेजा है अमित सर को कि कुछ उसके लिए सुझाव दें कि क्या उसको दिया जा सकता है। तो इस तरह से अभी साले 15-16 हजार के प्रोडक्ट लेके गए हैं और अपना देना शुरू कर दिया है कानपुर में। अभी तक उनका बता रहे थे कि 30,000 रुपया महीना खर्च हो जा रहा है माता जी पे। कैसे हो जा रहा है, जैसे दवा पानी तो जो है चल ही रहा है, वहां से फिजियोथेरेपी कराई जा रही है, तो उसके लिए जाते हैं डॉक्टर, किसी रिक्शा या ऑटो से जाना फिर आना। तो ये सारा मिला करीब 30-20 हजार रुपया खर्चा हो जा रहा था। तो हमने अगस्त में ही कहा था कि इसको हेल्थ प्रोडक्ट हमारे सप्लीमेंट यूज कराएं और जल्दी लाभ होगा। तो अमित सर से बात हुई, तो उन्होंने जो जो रिकमेंड नहीं किया उस हिसाब से वो दवा ले गए हैं, हेल्थ प्रोडक्ट ले गए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द उनको लाभ मिलेगा। बताया हो कि 45 से 50 दिन में उनको लाभ होना, अच्छा लाभ होना दिखने लगेगा। ऐसे ही एक सज्जन और हैं, अमृतसर में हैं, हमारे गांव के हैं, रायबरेली में। उनको पाइल्स की दिक्कत थी, उनके बहुत सारे जो मस्से पड़ जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा आराम हुआ है। और पूछ रहे थे कि मस्से भी कम नहीं हुए, तो उनसे पूछा अमित सर से, तो उन्होंने बताया कि मस्से 45 से 50 दिन में बैठना शुरू होते हैं। तो अभी उनको और दवा की जरूरत है, लगातार खाएं 2-3 महीने, तभी जाके पक्के तौर पे उपचार उनका हो पाएगा। तो उनको हमने बता दिया है। हमने ये भी कहा है कि पंजाब में है, अमृतसर में, तो चाहे तो वहाँ पट्टी चले जाएं, अवतार सर के जो माल है वहां से अपना प्रोडक्ट ले लें, या फिर हम यहाँ से कोरियर कर दें, हमने उनको बोला है। अब उनको जो सुविधा लगेगी उस हिसाब से अपना काम करेंगे। ईंट भट्ठे के उसमें अपना काम करते हैं, जो आजकल ईंटें बनती हैं उससे मशीन से, तो उसमें वो अपना सुपरवाइजर का काम करते हैं अमृतसर में। तो उम्मीद है हो सकता है वो जाए, नहीं तो अगर एड्रेस देंगे तो यहाँ से हम प्रोडक्ट उनको भेजेंगे। ऐसे ही एक और हमारे
साथी हैं, बहुत पुराने दैनिक जागरण के साथी थे, हमारे साथ काम करते थे। उसके बाद वो सहारा में चले गए और फिर कई साल स्टोर इंचार्ज रहे वहाँ पे। अब उन्होंने अपना धन्वंतरी का स्टोर खोल रखा, उनसे बात हुई। पहले उनको कुछ प्रोडक्ट दे के आए थे और दोबारा गए तो उन्होंने पेस्ट वगैरह मंगाया, और पेस्ट का इतनी उन्होंने तारीफ की कि पूछिए नहीं। वीडेंट पेस्ट का उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारे ज्यादा दांत नहीं। आज मैं हम लोग गए थे पंकज सर के साथ, हम गए थे पहले जहाँ मीटिंग थी वहां से दूसरी बार उनसे भेंट की अवस्थी जी से। तो उन्होंने बताया कि अ, आपका जो पेस्ट है बहुत जबरदस्त है, और हमारे वैसे ज्यादा दांत नहीं है लेकिन जो भी हैं बहुत कमजोर थे। अब इस पेस्ट को मैं करता हूँ तो हमको इसमें बहुत आराम मिला है। करते क्या है, वो पेस्ट अपना लगा लेते हैं दांतों में, और 1 मिनट तक लगाए रखते हैं, बाकी काम कर लेते हैं इधर उधर का। तो एक दो मिनट बाद कुल्ला करते हैं। तो इससे उनको बहुत राहत मिली, कहने लगे कि वो अब चना भी चबा लेते हैं। इतनी बड़ी ताकत हो गई है उनके अपने वीडेंट की कि अब आदमी जो है जिसके दांत कमजोर हो गए हैं, हमसे बड़े हैं एज में, तो वो चना वो भी रिटायर हो गए हैं सहारा से। और अ, उनका कोई मरीज है जो अपने प्रोडक्ट भेजते हैं असम, ब्रेन ट्यूमर का ही केस है। और देखिए एक और बात मैं उठाना चाहूंगा, जो खान पान हो गया अपने लोगों का, और इतना खराब सिस्टम है कि बाजार में जो चीज मिलती हैं कब क्या बीमारी पकड़ ले कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए मैंने बताया ना, एक 14 साल की लड़की जिसको ब्रेन ट्यूमर है, उसका माइक्रोस्कोप से ऑपरेशन हुआ है, सिकाई चल रही है। दूसरा केस ये है, असम का है, 23 साल है लड़के की उम्र, और उसका गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन किया गया है। अ, और ऑपरेशन के बाद दोबारा से फिर वो डेवलप होने लगा। तो जब डेवलप होने लगा तो फिर से मरीज अस्पताल पहुंचा, तो अब दोबारा से डॉक्टरों ने उसको हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि नहीं, अब हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो अवस्थी जी से उसने संपर्क किया होगा, दवा वो भेजते हैं उसको। तो आज जब मैं पंकज सर के साथ गया तो चर्चा हुई इस केस की, अमित सर को भेजा रिपोर्ट पूरा। तो उम्मीद है अमित सर कुछ भेजेंगे, रिकमेंड करेंगे तो उस हिसाब से दवा अपनी कंपनी की वहाँ असम भेजी जाएगी। तो उम्मीद है वहाँ भी कुछ काम, भले हमारा डायरेक्ट न सही, इनडायरेक्ट काम वहाँ भी बढ़ सकता है असम में भी। और उम्मीद है कि वो बच्चा भी जो 23 साल का युवक है उसको हमारे फूड सप्लीमेंट से जरूर जीवन मिलेगा, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे रहे आज की, जो हमने ये सब अपने अनुभव थे वो सारा शेयर किया। और हमारे जो साथी हैं सोहन लाल जी, वो नहीं, थोड़ी देर के लिए आए थे लेकिन फिर शायद नहीं है मीटिंग में। तो हम अब आगे थोड़ा सा अपना जो प्लान हमने बताया था उस पे, उसको मैं दिखाना चाहूंगा दोबारा से। कुछ लोगों की डिमांड भी थी और उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा दोबारा से। एक तो बिगिनिंग वाला प्रोग्राम वो था हमारा पीपीटी, और एक हमारा था रॉयल्टी वाला। रॉयल्टी वाली हमने बात पिछले मीटिंग में बताई भी थी थोड़ा सा। और तो आज मैं थोड़ा सा बिगिनिंग वाला और टेक्निकल वाले पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। तो मैं आप सबकी अनुमति से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ थोड़ा सा। अ, दो मित्रों, अगर काम सिस्टमेटिक ढंग से होता तो अच्छा तो लगता ही है। जितने सिस्टमेटिक ढंग से हम काम करेंगे, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे हमारा दैनिक कार्य हो, या जो भी है, तो सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये पीपीटी
आज जहाँ गया था वो लोग दूसरी कंपनी के लीडर हैं, वहाँ पे एक दो प्रोडक्ट में दे के आया हूँ। उम्मीद है वहाँ भी कुछ अच्छा काम हो सकता है। अब आज पहली मीटिंग थी। पीपीटी दिखी? पीपीटी दिख रही है सर? किसी जरा एक हैंड रेज कर दें प्लीज सर। ठीक है, थैंक यू सर अवतार सर। तो ये हमारा बिगिनिंग का था, जैसे कोई बिगिनर आता है अपने सिस्टम में तो उसके लिए हमने पीपीटी बनाई थी। तो मैं उसको आज दोबारा से प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये था हमारा जेएमबीटी बिजनेस प्रेजेंटेशन। नंबर एक प्लान, नंबर एक प्रोडक्ट, आप सभी जान ही रहे हैं किस हिसाब से अपने प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहे हैं, किस हिसाब से लोग रिजल्ट ले रहे हैं। कंपनी की स्थापना वर्ष 2012 में हुई और इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, सभी जानते हैं। और जो अपना स्लोगन है हमारा, मिशन स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, ये हम लोग जान ही रहे हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक दद्दा जी, राजेश श्रीवास्तव जी हैं। निदेशक पंकज सर, पंकज श्रीवास्तव जी हैं डायरेक्टर। ये अपने संस्थापक सदस्य हैं, दद्दा जी तो हैं ही, पंकज सर हैं, रमेश सर हैं, ओम सर हैं। जो इसके स्थापना के दो लक्ष्य थे, अपने कंपनी की स्थापना के दो लक्ष्य थे। पहला था कंपनी की स्थापना, स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान। कंपनी अपने जो स्वस्थ भारत अभियान है सरकार का, उसमें भी उसमें योगदान करना चाहती है। और भले वो थोड़े थोड़े से सही, धीरे धीरे से सही, लेकिन थोड़े थोड़े से ही घड़ा भरता है। तो उसके लिए क्या चुना? आयुर्वेद प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आयुर्वेद अपने हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक, और जो अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और शुद्ध प्रोडक्ट, केमिकल रहित प्रोडक्ट। दूसरा लक्ष्य था सभी देश के लोगों की जो है उनकी आय असीमित हो। तो उसके लिए कंपनी ने नेटवर्क को माध्यम बनाया कि नेटवर्क के माध्यम से हम लोगों की आय बढ़ाएंगे, उसको असीमित तक ले जाएंगे। तो भले अभियान बहुत बड़ा है, भले छोटे से शुरू हुआ है, लेकिन आज धीरे धीरे एक विशाल रूप लेता जा रहा है, विशाल आकार लेता जा रहा है। और एक दिन पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से कंपनी का प्लान है, जिस हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट आ रहे हैं कंपनी में, तो किसी भी व्यक्ति को बाहर से कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही इतने सारे सारे प्रोडक्ट, माल सिस्टम, माल कल्चर विकसित हो जाएगा कि आपको सब कुछ यहीं पे एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले क्या था, कंपनियां बहुत सारी बनी, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां, बहुत सारे अपना पैसा भी लेके चंपत हो गई। तो जैसे बीमा के लिए आईआरडीए बना, वैसे ही सरकार ने 2016 में 10 सितंबर 2016 के एक गाइडलाइन जारी की नेटवर्क कंपनियों के लिए कि उनके ये आधार होने चाहिए किसी कंपनी को चलाने के लिए। तो उस ये जो है तत्कालीन उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे रामविलास जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार में इसको जारी किया। अब इसके बाद ये गाइडलाइन पे जो कंपनी खरी उतरी हैं उनका ये लिस्ट लगी हुई है सामने साइड में। तो इसमें अपनी कंपनी का नाम 55वें नंबर पे है, ये आप देख सकते हैं। 55 नंबर, जेएमबीडी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 12/9/2016 को ये लिस्ट हुआ, उसमें ये अपनी कंपनी का नाम है।
और ये गाइडलाइन पर जो खरा उतरी उन सभी के इसमें नाम है। तो 23 मार्च 2018 को ये लिस्ट बनी, जिसमें अपनी इसकी इसमें साइट भी पड़ी हुई है, तो इसके माध्यम से भी लोग इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे है कंपनी का अपने नाम। तो कंपनी की शुरुआत राइस ब्रान ऑयल से केवल एक प्रोडक्ट से हुई थी। एक छोटी सी दुकान से कंपनी का संचालन शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे करते धीरे 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 आज कंपनी के लगभग 10 साल हो गए। दो और 650 से अधिक प्रोडक्ट हो गए हैं कंपनी के। एक चीज हम यहाँ पे और थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट की जो हम लोग रेंज बताते हैं कि कोई जैसे 650 बताता है, कोई 700 बताता है, कोई 500 बताता है, तो एक जरूर हम लोगों को एक गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए कंपनी की तरफ से, दत्ता जी की तरफ से, कि कितनी संख्या बताएं ताकि एक रूपता रहे। जो भी चीज बताई जाए वो एक रूपता रहे। तो ऐसे लगता है कि कोई कुछ भी बोल देता है, तो थोड़ा सा इस पे हम सुझाव देना चाह रहे हैं कि एक रूपता से सभी लोग इसको बताएं तो अच्छा रहेगा। तो एक राइस ब्रान से शुरू हुई थी और आज 650 से अधिक प्रोडक्ट हैं। अप्रैल में एनिवर्सरी पे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने की उम्मीद है। और इतना जबरदस्त काम था तभी आज 650 प्रोडक्ट। कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतने सालों में इतने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, उनका संचालन कर। सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करना बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट तो कोई भी लॉन्च करते, लेकिन उनका रख रखाव, उनका संचालन, उनको पूरे देश में हर जगह पहुंचाना, ये बहुत मायने रखता है। तो ये पुराना पीपीटी है मित्रों, हम 650 बता रहे हैं, ये पुराना है, तो इसको संशोधित नहीं कर पाए क्योंकि पुरानी पीपीटी हमने बताया कि पहले का हम दिखाना चाह रहे हैं। तो ये सारे अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, एफएमसीजी हेल्थ सारे प्रोडक्ट हैं इस पे। कंपनी में रजिस्ट्रेशन तीन चीजों से होता है। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक कैंसिल चेक होना चाहिए। इससे किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर बिजनेस को ग्रोथ करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो अगर उस व्यक्ति को बिजनेस बिल्डिंग क्लब में लाया जाता है, चाहे वो 15,000 की किट के माध्यम से आए, चाहे 5,000 की किट के माध्यम से आए, चाहे 3,000 की किट के माध्यम से आए, चाहे ओपन चॉइस जो 6,000 का चल रहा उससे आए, तो उससे उसकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है, अच्छे से होती है। तो ये अपना बिजनेस बिल्डिंग क्लब बनाया गया है, इसके जो कई सारे लाभ हैं तो उसके उनको लिया जा सकता है। जैसे इसमें 15,000 से आने ड्रीम क्लब में कोई शामिल हो सकता है। ये जो 22,500 के प्रोडक्ट हैं, इनको 15,000 में दिया जाता है। साथ में 250 रुपए के कूपन दिए जाते हैं। जो 15,000 कोई व्यक्ति देता है वो वापस 60 महीने में हो जाता है। कोई चाहे तो इकट्ठा सामान ले ले तो एक ही महीने में सारा कूपन अप्लाई करके ले सकता है। तो 15,000 रुपए वापस भी, मतलब 15,000 दिया, 15,000 प्रोडक्ट मिले, 15,000 रुपए वापस भी हो गया। इसके अलावा जो लाभ हैं वो इसमें बताए गए हैं, जैसे 706 32 इंच के एलईडी टीवी मिलते हैं, जिसका ड्रा शुरू ही हो चुका है, इटावा में हो चुका है, अभी प्रयागराज में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है। तो ये लगातार ड्रा हो ही रहे हैं। 15 बाइक भी निकलनी है, 5 कार निकलनी है। और ये जो मकान 70 लाख का लिया है, इसकी लागत बढ़ चुकी है, अब शायद वो 1 करोड़ का हो गया है। तो इसमें भी थोड़ा सा हम एक गाइडलाइन चाहेंगे कि भाई इसकी जो गाइडलाइन है वो एक तय की जाए कि कोई 70 लाख, 80 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, एक एक ही चीज बताई जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो इस ड्रीम क्लब में बने रहने के लिए हर महीने 2,000 की परचेजिंग जरूरी है। उसमें भी 60% हेल्थ प्रोडक्ट, 40% एफएमसीजी प्रोडक्ट होने चाहिए। तो ये तब वो इसमें क्लब में बना रहेगा और इस ड्रा में शामिल भी हो पाएगा। और ऐसे ही ये 8 लाभ हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल ग्राहक बनता है तो स्वास्थ्य का लाभ तो होता ही है। सेलिंग प्राइस पे उसको प्रोडक्ट मिलने लगते हैं, और सेलिंग प्राइस पे भी मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट, यानी 12.5% उसको
और छूट मिलने लगती है। सेलिंग प्राइस पे भी कैशबैक 6 से 22% आता ही है। जो प्रोडक्ट होता है उसकी बिजनेस वैल्यू का 6 से 22% उसका स्लैब बना हुआ है, उसको आगे स्लाइड में दिखाएंगे। तो हर छठे महीने मान लीजिए कोई व्यक्ति 500 बिजनेस वैल्यूम का प्रोडक्ट लेता है हर महीने, तो उसको 7वें महीने 500 का जो है एक फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है, 5 बिजनेस वैल्यूम वाला। लेकिन उसको उसकी बिलिंग नहीं होगी, वो इसे फ्री में दिया जाएगा। ऐसे ही ड्रीम क्लब में प्रवेश मिल जाता है ड्रा के माध्यम से। बाइक का भी है, जो ये पीछे जो हम लोगों की एनिवर्सरी होने वाली थी, जो 15,000 से ज्वाइन हुए थे, तो ये शायद आगे तक चलेगा। तो ये बाइक कर भी ड्रा होना है 15,000 से जो ज्वाइन करेंगे। और मिनिमम 5,000 बिजनेस वैल्यू पर एनिवर्सरी रिवार्ड भी है। ये सारी चीजें हैं। ये नंबर 2, ये बिजनेस बिल्डिंग क्लब ड्रीम क्लब, ये जो 7,650 के जो प्रोडक्ट है 5,000 रुपए में दिए जाते हैं। इसमें भी कमोबेश वही शर्तें हैं, थोड़ा बहुत चेंजेज हैं इसमें। जैसे कि इसमें 5,000 रुपए के कूपन मिलते हैं आपको। 5,000 रुपए दिए आपने, 5,000 के प्रोडक्ट मिल गए, 5,000 के कूपन भी अलॉट हो गए। जब आप आगे 1,000 रुपए की हर महीने परचेजिंग करते हो, तो उसमें आपका 100 रुपए का कूपन, एक कूपन डिस्काउंट हो जाता है, यानी आपको 900 रुपए ही देने पड़ते हैं। तो ये इसमें भी छूट पे छूट आपको मिलने लगती है। सेलिंग प्राइस पे आपको 100 रुपए की छूट मिलती है। इसमें भी 50-50 का रेशियो होना चाहिए FMCG और हेल्थ प्रोडक्ट का, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो ड्रा वगैरह वो आगे है, इसमें जैसे 15 बाइक हैं और 3 कार हैं और ये घर है। इसमें 1,000 रुपए की खरीदारी हर महीने जरूरी है। इसमें 7 लाभ हैं, इसमें बाइक वाला लाभ नहीं है, बाकी सारे लाभ वैसे ही हैं। और जो 12.5% की बजाय 10% छूट है, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। ऐसे ही ये 3,000 वाला है, जो 3400 के प्रोडक्ट आपको 3,000 में मिलते हैं। और ये इसमें जो है, लेकिन इसमें कोई ड्रा में नहीं शामिल हो पाएगा, ये इसमें ड्रा वाला सिस्टम नहीं है इसका। बाकी चीजें हैं, लेकिन ड्रा या उसमें नहीं कोई शामिल हो पाता है इसमें। एक ये 2200 बिजनेस वैल्यू जो हम लोग बता रहे हैं 6,000 में होता है। तो आप मन चाहे प्रोडक्ट लेके 2200 बिजनेस वैल्यूम जनरेट करें, चाहे इसको 2200 बिजनेस वैल्यूम वाला कहिए या आप 6,000 वाला कह सकते हो। तो उससे कोई भी व्यक्ति इन सब प्रोडक्ट को लेके अपना बिजनेस बिल्डिंग क्लब में आ सकता है, तो बाकी चीजों का लाभ ले सकता है। इसके 5 लाभ हैं। स्वास्थ्य लाभ, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस पे प्रोडक्ट, कैशबैक सिस्टम वही, हर छठे महीने फ्री प्रोडक्ट भी है, मिनिमम 5,000 बिजनेस एनिवर्सरी रिवार्ड भी है। और जैसे इसमें लिखा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने पे रिवार्ड भी बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करो उतना ज्यादा रिवार्ड आपको मिलेगा। ग्राहक बनने के लाभ जैसे ये है, हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ आपका ठीक रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बाजार की चीजें खाते हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया ट्यूमर का, तो ऐसे ही तमाम सारी बीमारियां हम बाजार की चीजें खा के, तमाम सारा हम लोग फाइल बनाए हुए हैं, लोगों को दिखाते हैं क्या क्या मिलावटी चीजें हम लोग यूज करते खाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम JMBD के प्रोडक्ट यूज करेंगे, JMBD के प्रोडक्ट यूज कराएंगे लोगों को, तो स्वास्थ्य निश्चित रूप से ठीक रहेगा और अच्छा रहेगा। तो ग्राहक बनने का लाभ पहला, स्वास्थ्य लाभ। दूसरा लाभ है सेलिंग प्राइस का, उसको हमने थोड़ा डिटेल में गए हैं। जैसे अब नीम तुलसी साबुन है, MRP 70 है, सेलिंग प्राइस 35 है, अंतर 35 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस में MRP का डिफरेंस किसी को 35 रुपए सीधे सीधे मिल जाता है। ये रीपरचेज कैशबैक के स्लैब बने हुए हैं, 1 रुपए से 9,999 6%, 10,000 से 19,999 7%, 20,000 से 39,999 8%, 40,000 से 79,999 9%, 80,000 से 1,49,999 10%। ऐसे ही 1.5 लाख से 2.5 लाख, मोटा मोटा मान के चले 14%, 2.5 लाख से
लगभग लगभग 3.5 लाख से नीचे 18% और 3.5 लाख से ऊपर 22%। ये स्लैब बने हुए हैं, इसी हिसाब से कैशबैक आता है, इसी हिसाब से जो रीपरचेज इनकम होती वो भी इसी हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, इन्हीं स्लैब के हिसाब से। अब इसमें तीसरा लाभ है ग्राहक बनने का लाभ, जैसे रीपरचेज कैशबैक 6 से 22% जो बताया, स्लैब बताया। तो इसमें क्या है देखिए, कैशबैक का उद्देश्य प्रोडक्टों की डुप्लीकेसी रोकना भी है। जैसे हमारा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है कि डुप्लीकेसी रोकना मेन उद्देश्य है। जैसे दूसरी कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है देश में कि वो डुप्लीकेसी रोक सके, सिवाय इसके कि कोई छापेमारी हो जाए, कभी कोई पकड़ लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैंपल भरे जाते हैं उनका भी रिजल्ट सालों साल बाद आता है, पता ही नहीं चलता कब उसका सैंपल भरा गया था, कब उसका वो रिजल्ट आया, कुछ पता नहीं चलता, क्या कार्रवाई, कुछ नहीं पता चलता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 6 से 22% कैशबैक आता है। तो डुप्लीकेसी हमने कहा, डुप्लीकेसी रोकना। बिजनेस वैल्यू मान लीजिए इसकी 10 है, और 10 न्यूनतम का 10 का 6% कैशबैक, यानी 60 पैसे कैशबैक होना एक नीम तुलसी साबुन पे। अब इसको अगर मोटे तौर पे देखा जाए, अगर आप महीने में 2,000 रुपए की खरीदारी करते हैं और उसका बिजनेस वॉल्यूम 600 बनता है, तो 6% के हिसाब से 36 रुपए आपको वापस आएंगे। लेकिन वहीं जब अगर 22% पहुंच जाते हैं तो यही 132 रुपए हो जाता है। तो आप इसकी वैल्यू समझिए, जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका कैशबैक भी बढ़ता जाता है। शुरुआत में 6%, फिर 22%। अब सोचिए, पहले 36 रुपए वापस होता है, फिर आपको 132 रुपए वापस होता है। कितनी बड़ी ताकत है आपकी। और जब यही पैसा पूरी टीम में बंटता है, जब अब नीचे के लोग परचेजिंग करते हैं, उसका एक स्लैब बनता है, उसका एक रिपर्चेज के हिसाब से आपका बिजनेस बनता है, तो उसका एक अलग ही मजा होता है, अलग ही आनंद आता है कि इतना पैसा बना आपका कमीशन। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। ये है ग्राहक बनने का चौथा लाभ, फ्री उत्पाद। जैसा बताया, अगर आप 6 महीने तक बिजनेस वैल्यू 500 की खरीदारी करते हैं तो बिजनेस वैल्यू 500 का हेल्थ प्रोडक्ट 7वें महीने फ्री मिलता है। इसकी कोई सीमा लिमिट नहीं तय की गई है कि नहीं आप 500 का ले सकते हैं, आप 10,000 का ले लीजिए, 1 लाख बिजनेस वैल्यू जनरेट कर लीजिए हर महीने, 6 महीने 7वें महीने 1 लाख के प्रोडक्ट ले लीजिए। तो अपने यहाँ किसी चीज की कोई लिमिट नहीं लगाई गई, चाहे वो आ, कोई भी इनकम हो, चाहे ये इस तरह के जो फ्री प्रोडक्ट की कोई बात हो। अब रीपरचेज ग्राहक बनने के लाभ, जैसे रीपरचेज बिजनेस वैल्यू पर रिवार्ड, यहाँ ही 5,000 पे ये एनिवर्सरी रिवार्ड है ज्यादातर ये। तो ये कोई कुछ इसमें लाइन लाइन खींच रहा है शायद, क्या कुछ कुछ कर रहा है शायद, क्या कर रहा है। तो 5,000 में डबल सीट है, 10,000 बिजनेस वैल्यू पे प्रेस है, 20,000 पे लेदर बैग है, और 30,000 पे ब्लूटूथ है, 40,000 पे हेडफोन है, 50,000 पे मिक्सी है। ये 1 लाख बिजनेस में ट्रॉली बैग, 2 लाख पे 32 इंच टीवी, 3 लाख पे मिनी लैपटॉप। मोटरसाइकिल वाला हमने बताया ही है कि 15,000 वाले से इसको। बाकी ये सारी ये इनकम है, इनको आगे हमने टेक्निकल पे कवर किए सारी इनकम। इनके साथ ही बिजनेस फैलाकर 35 प्रकार की इनकम ली जा सकती है। इनमें से देखिए हमने 8 का जिक्र भी किया। रिटेल इनकम 10 से 60%, रिपर्चेज कैशबैक, फ्री उत्पाद, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट अवेयरनेस, बोनस इनकम, मैचिंग पॉइंट अवेयरनेस इनकम, डिफरेंस इनकम। ये सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा प्लान है। अगर इनकम की गिनती करने लगे तो अनगिनत इनकम है, उनका बहुत सारा वो है। जैसे रॉयल्टी इनकम 2%, रॉयल्टी इनकम 4%, स्टार गोल्ड पिन होती है, रॉयल्टी इनकम 6%, प्लेटिनम पिन होती है, रॉयल्टी इनकम 8%, स्टार प्लेटिनम इनकम होती है। वीकर का बोनस भी होता है, रॉयल्टी और टेक्निकल भी वीकर से मिलता है। जैसे 13वां नंबर ड्रेस कोड बोनस 1%, बिजनेस ग्रोथ बोनस 1%, डायनेमिक टीम एजुकेशन बोनस 1%, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन बोनस 1%, बाइक बोनस 1%, टूर एंड ट्रेवल बोनस 1%, हाउस बोनस
0.6%, लग्जरी कार बोनस 0.6%, जेम बीडी ब्रांड एम्बेसडर बोनस 0.6%, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोनस 0.6%, फ्यूचर एंड रिटायरमेंट बोनस 0.6%। ऐसे ही टेक्निकल इनकम पर्ल पिन 1%, स्टार पर्ल पिन 8.75%, इमराल 2.5%, इमराल स्टार इमराल 3%, रूबी 3.5%, स्टार रूबी 4%, सफायर 4.25%, स्टार सफायर 4.5%, डायमंड 4.75%, स्टार डायमंड 5%। विस्तार चर्चा की जाएगी और आप सभी ने इतना पेशेंस से हमें सुना। जो भी कुछ गलत सही बोला उसके लिए माफी चाहता हूं सभी से, और आगे सभी का बिजनेस खूब ग्रोथ करे। और इस पे एनिवर्सरी 23 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी टेक्निकल और ऊंची पिन के लोग पहुंचे, सभी का सम्मान हो, मैं भी वहां कुछ लेके पहुंचूं। और यही सारी उम्मीदों के साथ, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ सभी मित्रों को जय जय मीडी, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।